जय गुरुदेव। जीवन एक रहस्य दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी फल पक गया, इसका सही प्रमाण क्या होता है? फल पक गया, इसका सही प्रमाण होता है वो पेड़ से अपने आप गिर जाता है। जो अपने आप गिर जाता है वो पका हुआ होता है। फल के पीले होने से पकने का कोई लेना देना नहीं होता है। सही प्रमाण फल के पकने का वृक्ष से, पेड़ से नीचे गिर जाना है, बराबर है। और तभी उस फल को हम पका हुआ फल कहते हैं। जीवन में इसी तरह से देखो, ऊपर दिखने से रूपांतरित हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। रूपांतरित होने से ऊपर कुछ बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन ऊपर के बदलाव से हम रूपांतरित हो गए, ऐसा नहीं है। हम बातों को मान लेते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बड़ों को सिखाते हैं। कहीं भी आप जाइए, लोग आपको सिखाते हैं सत्य में रहिए, प्रेम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए, सेवा से लाभ मिलेगा, आप 10 रुपया दोगे वो 10 करोड़ देगा। ये बातें हम सीखते हैं, ये आचरण के तौर पे हम ऊपर ऊपर इन बातों को ध्यान में लेते हैं और फिर हम इन बातों को मानते जाते हैं। हम मानते हैं कि क्रोध करना उचित नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं, हम मानते हैं कि क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन क्या हमारा अनुभव वहां तक पहुंचा है? नहीं। हमने क्रोध को अंदर दबा दिया। किसी ने हमें बताया क्रोध नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम भाव से रहना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए। हमने इन बातों को ऊपर से मान लिया आचरण के तौर पे, और फिर हमने आचरण में बदलाव लाना शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी ये बदलाव जो है ये आचरण के ऊपर है, आचरण की एक परत के ऊपर है। अंदर से फल पका नहीं है। क्रोध करके देखिए, असत्य में रह के देखिए, नफरत करके देखिए, द्वेष करके देखिए, और जब तक क्रोध की, नफरतता की, असत्यता की इन बातों का जब तक निरर्थकता आपको अंदर से महसूस नहीं होगी, तब तक रूपांतरण कहां से है? तब तक फल पकेगा कैसे? तब तक ऊपर से पीला हो गया तो पक गया। जीवन के इस रहस्य को समझिए। जीवन इसीलिए है कि हम पके और गिर जाए पेड़ से, लेकिन हम पकते नहीं हैं। हम ऊपर से पीले होते जाते हैं। हम मान ही लेते हैं कि प्रेम करना चाहिए। नफरत करके अनुभव करके देखो, नफरतता की निरर्थकता देखो। किसी से द्वेष करके देखो, फिर क्या होता है वो देखिए। असत्य बोल के देखिए, भोग के देखिए उसके परिणामों को, फिर देखिए। और जब तक निरर्थकता इन चीजों की नहीं पता चलेगी, तब तक जो भी आपके ऊपर दिया है वो थोपा गया है, एक लेबल लगा दिया गया है कि ये फल पक गया। इसलिए बहुत सारे लोग आचरण में तो, लेकिन अंदर से पके नहीं है। जब तक जीवन के हर रंग को आप भोगोगे नहीं और उसकी निरर्थकता को जब तक आपके अनुभव में रूपांतरित नहीं करोगे, तब तक कैसे पकोगे? किसी ने कह दिया कि धन झूठ है, धन मत कमाओ, धन के पीछे मत लगो, लेकिन आपका अनुभव कहता है धन की वजह से तो सब कुछ मिल रहा है।
धन की निरर्थकता जब तक आपको नहीं पता चलेगी, तब तक जो भी ऊपर का रूपांतरण है आप छोड़ोगे, वो छोड़ना नहीं हुआ। वो तो ऊपर से पीला हुआ फल हो गया, अंदर से तो कच्चा रह गया। वो किसी भी समय फिर से जंप मार सकता है। तो क्रोध को दबाने वाले, ऊपर ऊपर कहने वाले कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, क्रोध को अंदर रखना चाहिए, अंदर दबाओ, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। क्रोध को अंदर दबाए जा रहे, प्यार से बोलते जा रहे, अंदर से फल कच्चा है, ऊपर पीला दिख रहा है। ये फल किसी भी क्षण अपने अंदर की आंख को उगाल देगा, क्योंकि क्रोध की निरर्थकता का इसका अनुभव नहीं है, ये आचरण से गया है। इसीलिए एक रहस्य को समझिए, ये बहुत ही सुंदर रहस्य है जीवन का, कि जीवन में हम इसलिए है कि हम पूरी तरह से अपने अनुभव से अंदर से पक जाए। और जिस दिन हम पूरा पक जाते हैं, उस दिन अपने आप गिर जाते हैं। पको, अनुभव लो, अनुभव से जो आप रूपांतरित होंगे, अनुभव से जो आप आगे बढ़ोगे, वही आपका असली रूप होगा, वही आपका पकना होगा। ऊपर से मत मानो, किसी ने कह दिया इसलिए मत मानो, आपके अनुभव से मानो। किसी ने कह दिया जीवन निरर्थक है, आपने भी मान लिया हाँ जीवन निरर्थक है, लेकिन क्या आपका अनुभव कहता है कि जीवन निरर्थक है? जब तक आपका अनुभव नहीं कहता है कि जीवन निरर्थक है, तब तक आप पके नहीं हो। जीवन की निरर्थकता को अनुभव कीजिए, जाग के अनुभव कीजिए। जिस दिन आपको इस निरर्थकता का पता चलेगा, उस दिन जो अंदर से आप अनुभव करोगे, आप अपने आप पक जाओगे, आप अपने आप गिर जाओगे। पकाने के लिए ऊपर से पीला होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचरण नहीं, अनुभव से सीखिए, दिखावे से नहीं, रूपांतरण होने दीजिए। होने दीजिए, मैं कह रहा हूं होने दीजिए, कीजिए मत। रूपांतरण होता है, करना नहीं पड़ता है। इस रहस्य को समझिए। जय गुरुदेव।